अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ब्रेकिंग खबर यकीनी तौर पर ऑलरेडी आपने देख भी ली होगी। मेरे कोलीग हसनात मलिक ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, जो मौजूदा इस वक्त तनाज़ा चल रहा है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। उस सिलसिले में जो अहम डेवलपमेंट हुई है, बकौल हसनात मलिक के जो उन्होंने खबर की है कि ISI और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह हैं अलॉन्ग विद डिफेंस सेक्रेटरी, उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उसके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। ये तीन रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में इस वक्त पंजाब के अंदर जो इंतखाबात का मामला है उसको देख रहा है। और बकौल हसनात मलिक के, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये जो मुलाकात है तकरीबन 3 घंटे जारी रही और इस मुलाकात में बकौल हसनात मलिक के बुनियादी तौर पर जो ये तीन रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसको मुल्क के अंदर जो ओवरऑल सिक्योरिटी की सिचुएशन है उस हवाले से ब्रीफ किया गया है। लेकिन जाहिर है कि इसका कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त तसादुम की सी सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट खास करके चीफ जस्टिस और उनका जो हम ख्याल बेंच है वो इस बात पर मुसिर है कि पंजाब के अंदर 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए। इस सिलसिले में बावजूद इसके कि हुकूमत ने पूरी तरह से डिफाइंस दिखाई और उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात नहीं हो सकते, उसके बावजूद हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने जो स्टेट बैंक के हुक्काम हैं और जो वजारत ख़जाना के सीनियर एहलकार हैं उनको अपने चैम्बर में बुलाया और उनको हुक्म दिया कि वो आज यानी कि 17 मई तो अब गुजर गई है, वो 21 अरब रुपए पंजाब और KP में जो इंतखाबात होने हैं उसके जो अखराजात हैं उस सिलसिले में जो फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र करें। और आज क्योंकि उसकी डेडलाइन यानी कि 17 अप्रैल को डेडलाइन ख़त्म हो गई है और ये तवक्को की जा रही है कि यानी कि पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट और ख़ास करके जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से इस हवाले से रद्द अमल सामने आएगा, क्योंकि जो स्टेट बैंक है हुकाम है उन्होंने 21 अरब रुपए मुख्तस तो किए हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली है और जो काबीना है उन्होंने इन फंड्स के इजरा से उन्हें रोक दिया है। तो इसका मतलब है कि जो अगला मरहला है, कहा यही जा रहा है कि शायद जो हुकूमत है या उसके वुज़रा हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो इस तनाजुर में ये जो मीटिंग हुई है इंतहाई सिग्निफिकेंट है और मैं आपको जो कॉन्टेक्स्ट बताने लगा हूँ कि इस मीटिंग का बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं उनको क्या पैगाम दिया गया है। पैगाम बहुत वाज़ेह है, क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क की जो असली क़यादत है, उनके अंदर ये सेंस पाई जाती है कि जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान पंजाब के अंदर इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर इंतखाबात होने भी हैं तो वो कौमी और जो सूबाई असम्बली हैं के इंतखाबात हैं वो एक ही दिन होने चाहिए। और ये भी जो मेरी मालूमात हैं, ज़ाहिर है कि ये मुलाकात बंद कमरा जो इजलास हुआ, लेकिन कनेक्ट सम डॉट्स कर सकते हैं कि 3 घंटे तवील मुलाकात रही और उसमें सिक्योरिटी जो है वो उस पर फोकस रहा, क्योंकि जो असली क़यादत है या इस्टेब्लिशमेंट है, मुझे लगता है कि उन्होंने ये एक प्रीएम्प्टिव मूव किया है। प्रीएम्प्टिव इस तरह से कि अगर 21 अरब रुपए ट्रांसफ़र हो भी जाते इलेक्शन कमीशन को, तो जो उसका अगला मरहला था वो जो चीफ जस्टिस ने डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाना था और उनसे कहना था कि वो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फ़ौज जो है वो ताउन करे और अपनी जो मैन पावर है वो प्रोवाइड करे। और ज़ाहिर है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें मैन पावर प्रोवाइड करना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले ही जो पोजीशन है वो ले चुकी है जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, जो इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी को तलब किया गया था तो उसमें उन्होंने माज़रत की थी। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन से ऑलरेडी माज़रत कर ली थी GHQ ने कि मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ट्रुप्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए। तो जो ये मुलाकात हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसमें DG ISI भी थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी थे और डिफेंस सेक्रेटरी भी थे। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें चीफ जस्टिस को यही बताया गया है कि अगर आप पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाना भी चाहते हैं तो फ़ौज जो है वो अपने जवान
نہیں دے سکتی الیکشن کی ڈیوٹیز کے لیے، کیونکہ حال ہی میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے اس میں جو ایک جو آپریشن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں جو افواج پاکستان ہے وہ جو اپنے ٹروپس ہیں وہ سپیئر نہیں کر سکتی الیکشن ڈیوٹیز کے لیے۔ تو یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ واضح طور پر پیغام جو ہے وہ چیف جسٹس کو دیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ ہم سیاست میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جو انتخابات کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، کس کے انڈر ہونے ہیں، لیکن جو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پاکستان کی معیشت۔ اور پاکستان کی معیشت جو ہے، اور میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں یہ آخری عشرہ رمضان کا، اور اگر آپ مارکیٹس کے اندر بھی جائیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں آپ کو مارکیٹس کے اندر رش بھی کم ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے خود بھی مارکیٹس کا دورہ کیا، ایون کہ بہت سے جو دکاندار ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ 40-50% جو ان کا جو سیلز ہیں وہ کم ہوئی ہیں۔ اور جو لوگوں سے بھی بات ہوئی وہ بھی ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں اور آمدن میں لوگوں کی اضافہ ہوا نہیں ہے، تو لوگوں کے پاس بڑی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ چوائسز ہیں، یا تو آپ شاپنگ کریں یا پھر جو ہے وہ اپنے لیے نئے جوتے اور نئے کپڑے خریدیں۔ تو اس تناظر میں جو پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی ابتر ہے کہ باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کی جو مشکل شرائط ہیں وہ اس حکومت نے مانی، ہر طرح سے آئی ایم ایف نے پاکستان کو مجبور کیا کہ ان کی شرائط پر عمل کرے، اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ابھی تک بحال نہیں ہو پا رہا۔ جو آخری جو مشکل شرط تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے جو 6 ارب ڈالر کا فائنینسنگ گیپ ٹل جون جو رہتا ہے اس کے حوالے سے جو بھی پلان ہے اس کا وہ بتائے۔ مثلا اس کے اندر جو ایک شرط تھی کہ $3 بلین جو ہیں وہ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہونے سے پہلے اور جو بورڈ کی میٹنگ ہونے سے پہلے پاکستان کو وہ ممالک جو پیسے $3 بلین دیں گے وہ کمٹمنٹ جو ہیں وہ براہ راست آئی ایم ایف کو دیں۔ سعودی عرب نے کچھ روز پہلے اس حوالے سے کمٹمنٹ دی، اور پھر بالآخر متحدہ عرب امارات نے بھی جو $1 ارب کی کمٹمنٹ دی، جس کی وجہ سے یہ جو $3 ارب کی جو کمٹمنٹ ہے کم از کم یہ طے ہو پائی۔ لیکن جو آئی ایم ایف کا یہ جو کنٹری ہیڈ ہیں پاکستان کے اندر، جو مشن چیف ہیں، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی جو آئی ایم ایف ہے وہ اس طرح سے مطمئن نہیں ہے۔ اور اس تناظر میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات سے ایگری کرتی ہے کہ اگر پنجاب کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، اور کیونکہ انتخابات اس ماحول میں ہو رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈویژنز ہیں وہ اتنی ڈیپ ہیں کہ اس سے مسائل مزید گھمبیر ہوں گے، اور جب مزید گھمبیر ہوں گے تو ملک کے اندر مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، اور سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں یہ عین ممکن ہے کہ آلریڈی جو آئی ایم ایف کا پروگرام اتنا تاخیر کا شکار ہے اس میں مزید تاخیر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اگر یہ مزید تاخیر ہوئی تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بس 1 ماہ کی ہی جو امپورٹ ہے وہ اس کا بل ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسی صورت میں کہ اگر پنجاب کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور جو وہ مطلب ایک عجیب سی کھچڑی جب پکے گی تو ظاہر ہے کہ آلریڈی ان کی جو ساری توجہ ہے وہ معیشت کے بجائے اپنی سروائیول کے لیے ہے۔ تو ایسی تناظر میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت حد تک بڑھ جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ انفیکٹ اگر آپ حالیہ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، جو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف اس مالی سال کے اندر جو پاکستان کی اکنامک گروتھ ہے وہ ایک سٹیپ ڈکلائن ہے، بلکہ اگلے سال بھی کچھ امید افزا صورتحال نہیں ہے۔ انفیکٹ نہ صرف جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی بہت کم رہے گی، بلکہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ کسی طریقے سے پروگرام بحال ہو جائے، دوست ممالک آپ کی مدد کریں، اور ایک سرٹن لیول آف پریڈکٹیبلٹی ہو، ایک پولیٹیکل سرٹنٹی ہو۔ اور اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں رہتی، مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی ہے،
اور उसके साथ साथ IMF का प्रोग्राम भी बहाल नहीं होता, फिर तो जो ये सारे मौशी इशारे हैं ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये जो आज की मीटिंग हुई है DGISI और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ हैं और डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और इस मीटिंग का जो ये कन्वे करने का फैसला हुआ, क्योंकि लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि हुकूमत जो सिविलियन है जितनी मर्जी डिफाइंस करती रहे, उसको सुप्रीम कोर्ट किसी खाते में नहीं गिनती। और जो मेरी मालूमात हैं, ये हालिया जो मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ के साथ और DGISI के साथ हुई, फिर एक बंद कमरा जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी हुआ कौमी असम्बली में, ब्रीफिंग दी गई आर्मी चीफ और DGISI की तरफ से। तो ये जो मुलाकातें हुई तो उसमें फिर फैसला हुआ हुकूमत की तरफ से कि ये जो बराह रास्त पैगाम है जो इस वक्त मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और दूसरा जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है, उसको सामने रखते हुए जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो हम ख्याल बेंच है, उनको बाकायदा तौर पर एक फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया जाए कि मौजूदा सूरत हाल में आखिर इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते। अब ये जो पर्सपेक्टिव है, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का और एस्टेब्लिशमेंट का है। ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सपेक्टिव ठीक भी हो, क्योंकि ये बात भी अपनी जगह पे जैसे बिल्कुल आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना चाहिए जब भी कोई असम्बली तहलील होती है, वो डेडलाइन तो वैसे ही मिस हो गई है। दूसरा सवाल लोग ये भी करते हैं कि वाकई अगर चीफ जस्टिस साहब इतने आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो इस बेंच का KP या खैबर पख्तूनख्वा को लेकर उस तरह की एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? वो वहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो 90 दिन की जो शिक है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट तो खुल के कह रही है और इस बेंच के ऊपर एतराज़ भी कर रही है। जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर भी ये शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि इस सारी एक्सरसाइज का जो मकसद है, पंजाब क्योंकि पॉलिटिकली मैटर करता है, कि किसी तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट को और जो एस्टेब्लिशमेंट को उस हद तक दबाव में डाला जाए कि वो मुज़ाकरात करें इमरान खान साहब से, और फिर इमरान खान साहब जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं मुल्क के अंदर, वो एक डेट ले सकें। ये उसके अंदर एक कहानी और ये सस्पेशन भी है। इन एनी केस ये आपको बताना था कि ये मुलाकात जो हुई है आई थिंक बड़ी सिग्निफिकेंट है। अब देखना ये है कि अभी तक जो आज की मुलाकात से पहले जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके साथ जो हम ख्याल बेंच है, उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट के बजाय एक पॉपुलर जो लाइन है ख़ास करके जिसका बेनिफिट इमरान खान साहब को होता है वो ली है। लेकिन आज की मुलाकात के बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। क्या जो चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो दो बाकी जज साहबान हैं, क्या वो इंसिस्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि इंतखाबात जो हैं पंजाब के अंदर 14 मई को होने चाहिए, या कोई इस मुलाकात के बाद कोई और दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा? क्योंकि इस वक्त ये बात भी आप याद रखें कि ये चीफ जस्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। माजी में हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, आला अदलिया जजेस कॉम्प्रोमाइज भी रहे हैं, उनका जो किरदार है वो कोई इतना अच्छा भी नहीं रहा। लेकिन ये मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं लगता कि हालिया तारीख में जो अदलिया है जितनी मर्जी कंट्रोवर्शियल रही हो, कि किसी हुकूमत वक्त ने उनके फैसलों को इस तरीके से आप कह लें कि डिसरिगार्ड किया हो, उनके फैसलों को बस हवा में उड़ा दिया हो। तो ये एक चीफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा आई थिंक इम्तिहान है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसके वो सरबराह हैं, और अगर उनके फैसलों को माना नहीं जाता तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो ऐसी सूरत में लगता है कि अब क्या उसमें वे आउट होगा कि जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक जो स्टांस लिया है वो अपने स्टांस से पीछे भी ना हटें, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे जो हुकूमत है या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए भी कुछ सेटबैक ना हो। तो देखते हैं कि जो नेक्स्ट कम से कम जो कल का दिन है, यानी कि पीर का ट्यूसडे का या मे बी वेडनेसडे तक कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आज की जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के नतीजे में क्या कोई असर पड़ा है चीफ जस्टिस की जो थिंकिंग है या अप्रोच है, या वो अपनी बात पे अभी भी कायम है और वो स्टिक करते हैं, और अगर वो स्टिक करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, वो फिर देखते हैं कि सिचुएशन देखने वाली होगी। बहरहाल सिचुएशन जो है
وہ ظاہر ہے کہ ڈیلیکیٹ ہے، اور جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے چیف اس طرح سے ملیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ جو ہے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جانے سے کسی طرح سے روکا جا سکے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔